होता रहा, ना चाहते हुए सब कुछ हुआ है। लेकिन अब मुझे बता दीजिए, इस मुल्क का जो सिस्टम है, जो पूरा बैठ रहा है, जिसका भट्टा बिठा दिया गया है, उसको तो आप लोगों ने ही ठीक करना है। तो हर बार हमने ही ठीक करना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। 2013 में जो है वो दहशतगर्दी, ऐसा बाजवा साहब ने कोट अनकोट कहा कि मरियम नवाज का गला दबोच लेंगी हमारी खवातीन, और ये भी कहा गया कोट अनकोट 10 साल के लिए मियां साहब फारिग हैं, यहाँ से चले जाएं, मरियम नवाज फारिग हैं, यहाँ से चली जाएं। अच्छा राना साहब, ये अब देखें ना, इस वक्त अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसले का एक रुख है, लेकिन मसला हर जगह है। हम इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे हमने जितने भी MOU साइन किए हों, फिर इस तरह के बलूचिस्तान में धमाके होना, इस तरह से वहां पे लोगों को शहीद करना, मतलब इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन। लोग आपके साथ मजम्मत तो कर सकते हैं, बैरूनी मुल्क से मजम्मत आ सकती है, लेकिन फिर सरमाया कारी नहीं आ सकती। उसके बाद अब हम फिर एक 12 जो अरब है वो हमने रोल ओवर करवाना था, जो शर्त है IMF की, उसके बाद वो किस्त जारी करेगा, वो हम करवा नहीं सके। अब हमें 10 अरब और चाहिए, सऊदी अरेबिया से चाहिए, चीन से चाहिए, UAE से चाहिए, और मतलब ये कब तक हम कर्ज पे चलते रहेंगे? कोई चीज या तो ठीक हो रही हो तो इंसान कहे ठीक है, इस सिस्टम को ऐसे ही चलने दिया जाए। तो सिस्टम उस वक्त तो चल पड़ा था, इस वक्त क्यों नहीं चल पा रहा? नहीं मामला नहीं, मुल्क तो चल रहा था ना। हाँ। मुल्क तो चल रहा था, अच्छा भला चल रहा था, कोई आपको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं थी, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, दहशतगर्दी पे काबू पाया जा चुका था, 6.2 आपकी शरह नमू थी, आपकी 24 नंबर पे ऊपर इकॉनमी थी, अगले 6 माह 1 साल में आप G20 में दाखिल होने वाले थे, मुल्क जो है वो अच्छा भला चल रहा था, डॉलर जो है वो 107, 8, 10 रुपए का था, पेट्रोल जो है वो 65 रुपए लीटर था, कोई महंगाई नहीं थी। तो आप मुझे बताएं कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो क्या लाने की क्या जरूरत थी? सर, इस प्रोजेक्ट को लाने की फिर आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था ना, उसको मौलाना साहब की नहीं, मौलाना साहब की फिर बात पे अमल करना चाहिए था। जब उन्होंने 2018 में कहा था कि नहीं बैठो असेंबली में, इस सिस्टम को नहीं मानो, इस इलेक्शन को नहीं मानो, फिर आपको उस वक्त कर लेना चाहिए था। वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, आपने उसको लॉन्चिंग पैड प्रोवाइड किया और सिस्टम चला, 3-3.5 साल मुल्क चला ना, जैसे भी चला। हम तो कभी नहीं, सुन ले ना, सुन ले, हम कभी सिस्टम के बाहर खड़े होके या सिस्टम से बाहर होने की बात हमने कभी भी नहीं की। हमने उस वक्त सिस्टम को जो है वो इज्जत देने, सिस्टम को मजबूत करने और मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ रखने और ले जाने के लिए हमने जो है वो अपने रवैये को अपने ज़ाती सियासी नुकसान के बरक्स जो है वो हमने उसे रखा। लेकिन मामला ये है कि इन्होंने जो पॉलिसीज़ अपनाई उसकी बुनियाद के ऊपर मुल्क इस हालत को पहुंचा है ना। यानी 2017-18 में तो ये सूरत थी जिसका मैंने अहाता किया है, उसके बाद जब 22 में ये गया तो उस वक्त आप देख लें, नहीं ना चाहते हुए भी डिफॉल्ट के किनारे पे था। नहीं, ना चाहते हुए भी आपने उस हुकूमत का साथ दिया 2018 में, ना चाहते हुए भी आप लोगों ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, ना चाहते हुए भी आप लोगों ने उनको तस्लीम किया, ना चाहते हुए भी मामलात को चलाने दिया, ना चाहते हुए भी ज़मान पाक में सब कुछ होता रहा, हम देखते रहे तमाशाई बनकर, ना चाहते हुए भी उनको कोई गिरफ्तार ना कर सका, ना चाहते हुए भी गुड टू सी यू होता रहा, ना चाहते हुए सब कुछ हुआ है। लेकिन अब मुझे बता दीजिए, इस मुल्क का जो सिस्टम है, जो पूरा बैठ रहा है, जिसका भट्टा बिठा दिया गया है, उसको तो आप लोगों ने ही ठीक करना है। तो सबसे पहले अगर ये फितना है तो इनको नहीं, मामला ये है कि ठीक नहीं, सुन ले ना। हाँ, नहीं, तो हर बार हमने ही ठीक करना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। 2013 में जो है वो दहशतगर्दी और दहशत नहीं, सुन ले ना, सुन ले, 2013 में मुल्क दहशतगर्दी और लोड शेडिंग की जद में था, इसे हमने ठीक नहीं किया। जब ठीक करके CPEC ला के इसको पलटी पे चढ़ा दिया तो फिर जो भट्टा जो है वो भट्टा किसने बैठाया है? हमने अगर ना चाहते हुए जो है वो हमने हुकूमत का साथ दिया था तो ये हुकूमत को हमने कहा था कि हमें हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाओ, इंतकाम की सियासत जो है वो करो, IMF में जाने की बजाय खुदकुशी की बातें करो और उसके बाद IMF में जाओ। ये सारा जो 3.5 साल में मुल्क का भट्टा बिठाया गया है तो ये हमारी ख्वाहिश पे बिठाया गया है। हम तो नहीं चाहते थे, हम तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये हुकूमत जो है 3.5 साल में इस मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे पे ले आए। तो ये क्यों लेके आए? जो लेके आए हैं वो जिम्मेदार है।
हम तो आग बुझाने वालों में हैं, लेकिन आग लगाने वालों का जिक्र तो कीजिए ना। मैं तो वही तो कह रही हूँ, आग लगाने वाले वो हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, आग लगाने वालों का फिर आप कुछ कीजिए ना। उनको आप पार्लियामेंट में भी रखना चाहते हैं, बात भी नहीं करना चाहते, पार्लियामेंट में उनको वोट भी पड़ रहा है, बल्दियाती इंतखाबात की वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि आपकी बदनीयती शामिल है क्योंकि आपको वोट नहीं मिलने, इसलिए आप लोग इलेक्शन नहीं कॉल कर रहे। इलेक्शन कमीशन कोई नए रूल्स लाना चाहती है। ये तमाम तर चीजें कहीं बैठ नहीं रहा सिस्टम सर। कोई चीज नजर नहीं आ रही कि कहीं कोई सहल होता हुआ नजर आ रहा हो मामला। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो, उनको आपने नहीं फॉलो करना, कोई और चीज हो नहीं करना। मैं कह रही हूं हुकूमत तो ऐसे नहीं चला करती ना सर। नहीं, देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी तरफ भी तो जरा देखें ना। गुड टू सी यू की तरफ भी जरा देखें। जी देखा मैंने। आइन को रीराइट करने की तरफ भी जरा देखें। 63 है, बिल्कुल देखा। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी खराबियां जो हैं, ये फिर इनमें जिसका जितना जितना हिस्सा है तो उतना उतना हिस्सा जो है वो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सर उतना उतना हिस्सा बाजवा साहब ने कोट अनकोट कहा कि मरियम नवाज का गला दबोच लेंगी हमारी खवातीन। और ये भी कहा गया कोट अनकोट 10 साल के लिए मियां साहब फारिग हैं, यहां से चले जाएं, मरियम नवाज फारिग हैं, यहां से चली जाएं। और चाहे जितने भी केसेस बने वो बाजवा साहब की मर्जी से या फैज हमीद की मर्जी से बने, इमरान खान साहब उसमें जरूर एक टूल थे, उनकी जरूर मर्जी शामिल थी, उनकी इमामत बने, लेकिन इन्वॉल्वमेंट सबकी थी। लेकिन फिर ये क्या कि फिर सबको माफ कर दो, फिर बात तो वहीं आ गई ना। 2017 आपको वापस तो नहीं दिया जा सकता। नहीं तो फिर मामला ये है कि मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को जो है वो दरगुजर करना पड़ता है। हमने तो हर मरहले के ऊपर जो है वो इस इशार और इस जो है वो गुड जेस्चर का जो है वो मुजाहरा किया है। 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो आके उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये मुल्क जिस बहरान का शिकार हो चुका है इसमें सब सर जोड़ के बैठेंगे तो इसका हल है, वरना इसका कोई हल नहीं है। तो हम तो जोड़ने वालों में हैं, हमने तो अब भी यही बात की है। लेकिन जो लोग फितना और फसाद और अफरा तफरी और अनारकी के लिए जो है वो अपनी तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं, उनमें और हम में फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को उस फ़र्क को जो है वो उजागर करना चाहिए, वरना तो फिर हालात जो है वो फिर इसी तरह से जो है वो अभाम का शिकार रहेंगे और तबाही की तरफ जो है वो हम अपना सफर जारी रखेंगे। सर हम तो उस वक्त भी गलत को कहते थे, अभी भी गलत को गलत कहेंगे। मैं तो अपने बारे में ही बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आप वजीर दाखिला रह चुके हैं सर, तो ये जो आज बात की है मोहसिन नकवी साहब ने कि कैसे चौक की मार है, बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं है बलूचिस्तान में, आपको लगता है वो ठीक कह रहे? देखिए जी, बड़ा ऑपरेशन जो है वो इन ऑपरेशन से ज़्यादा और क्या हो सकता है। बलूचिस्तान में हर दूसरे दिन बल्कि हर रोज़ हमारी फोर्सेस के जवान जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मेजर, कैप्टन और कर्नल रैंक के लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं। इससे बड़े ऑपरेशंस और क्या हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा और कमिटमेंट फोर्सेस की क्या हो सकती है, और इससे ज़्यादा जो है वो और कमिटमेंट जो है वो क्या हो सकती है। तो मामला ये है कि ये बस उन्होंने ये लफ्ज़ कह दिया कि SHO की मार, मेरा ख्याल है वो उन्होंने मुहावरतन इसको इस्तेमाल किया है, वरना वहाँ पे तो जो है वो आर्मी और दूसरी जो सिविल फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो उस ऑपरेशन में जो है वो पूरी तवानाई के साथ और पूरी जो है वो कमिटमेंट के साथ जो है वो हिस्सा ले रही हैं।